जितना मजा पहेलियां बनाने में आता है उतना ही मजा पहेलियां सुलझाने में भी आता है। और क्या पता पहेली सूझते बूझते कोई राज की बात ही सामने आ जाए। या फिर कोई ऐसी पहेली सुलझ जाए जो कभी किसी ने सोची भी ना हो। और मे बी किसी की ऐसी गलतफहमी दूर हो जाए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर खेलेंगे ना तब पता चलेगा। हाँ, प्लीज प्लीज जल्द से जल्द शुरू कीजिए, अब इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज। अरे रुको रुको, मानसी अनमोल नहीं है यार, उनको आदत दो। वो आ जाएंगे, तुम शुरू तो करो। मेहंदी की पहेलियों में सबसे पुरानी पहेली, मेहंदी के डिजाइन में एक दूसरे का नाम खोजना। वैसे तो ये काम दूल्हा और दुल्हन का होता है, लेकिन हमने टीम्स बना दी हैं। तो देखते हैं कौन सी टीम अपने मेंबर का नाम पहले ढूंढती है। लड़के वाले, आर यू गाइस रेडी? लड़की वालों, आर यू गाइस रेडी? So let's start. Very good. Come on, Gayatri. समर चाचू, Come on, समर चाचू. लगता है आपके हाथों में भी मेहंदी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके हाथ तो काबू में रहते नहीं है ना? अरे वाह, लड़के वाले जीत चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर लड़के वाले जीत गए तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, हमें कई मौके मिलेंगे जीतने के। हाँ, नाच गाना शुरू करो, आप लोग देखना हम ही जीतेंगे। चलो। नहीं नहीं, वो सब बाद में, पहले मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। चलो बेटा, चलिए आओ बेटा। चलो बाबा, चलो बेटा। हमने किसी डीजे को तो बुलाया ही नहीं, और सॉन्ग कौन सिलेक्ट करेगा? सॉन्ग्स हम सिलेक्ट करेंगे। यार हर बार ऐसा क्यों होता है कि मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी के गाने बजते हैं और विदाई के फंक्शन में विदाई के? थोड़ा सा ट्विस्ट तो होना चाहिए ना। इस बार हम कुछ डिफरेंट करेंगे, मिसमैच गानों पे डांस करेंगे। हाँ, पर कौन से? दीदी का फोन हमारे पास है, हम लोग गेम खेल रहे हैं। मैं नायरा भाभी को सब बता दूंगी। क्या कहना चाहती हो नायरा को? तुम्हें कुछ शिकायत है क्या मुझसे बेटा? बोलो। कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, अब कैसे पता करूं?
तुम पागल हो गई हो क्या मानसी? 15 साल पुरानी वाली बात तुम बताओगी आज? कौन यकीन करेगा तुम्हारा? और इतनी हिम्मत है क्या तुम्हें? ये मत भूलो मानसी कि अब तुम शादीशुदा हो। तुम्हारे ससुराल वालों को जब पता चलेगा तो क्या करोगे तुम? 1000 सवाल पूछे जाएंगे और वो लोग तुम्हें भी ब्लेम करेंगे। इस सब के लिए तैयार हो तुम? डोंट बी स्टूपिड मानसी, ओके? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो, जैसे कि इतनी सालों से रही हो। साल से मानसी चुप है और इसीलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, इसीलिए फायदा उठा रहे हैं उस बात का। सॉरी दी, लेट हो गए। मानसी जल्दी करो, डांस खत्म हो रहा है। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। I'm sorry मानसी, तुम्हारे साथ तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? 15 साल से अकेले झेलती रही। मुझे अभी भी पता चला, पुरु अंकल ने जो तुम्हारे साथ भाभी, आपको कैसे? I'm sorry मानसी, I know मेरा मुझे किसी का फोन नहीं देखते, लेकिन मुझे तुम्हारा फोन यूज करना पड़ा पुरु अंकल का असली चेहरा देखने के लिए। बस अब नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। समझने की बारी उनकी है। बहुत हो गई उनकी बदतमीजी। 15 साल पहले तुम्हारे साथ और अब वही चीज मेरे साथ करने की कोशिश। थैंक गॉड, मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था उनके इरादे क्या है, मुझे पहले ही समझ में आ गया। इसीलिए मैंने उनके इरादे पूरे होने नहीं थे, लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की। हमें उनका सच सबके सामने लाना होगा मानसी, ताकि फिर वो फैमिली में तो क्या, बाहर भी कभी किसी के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। चलो मानसी, तो मेरे साथ चलो और सबसे पहले हम ये बात कार्तिक को बताएंगे। नहीं भाभी, मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे कैसे नहीं करना मानसी? उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है मानसी। उन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातों में कभी चुप नहीं रहना चाहिए मानसी, और ना ही ऐसी बातें कभी छुपानी चाहिए। तुम अकेली नहीं हो मानसी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलो मेरे साथ, हम कार्तिक को सब सच बता देंगे। हंसी, मानसी मैंने कहा ना, तुम डरो मत, मैं हूं ना। एक बार जब कार्तिक को पता चल जाएगा ना पुरु अंकल के बारे में, तो वो उनका ऐसा हाल करेगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम प्लीज अपने भैया के सामने हिम्मत करना, प्लीज उन्हें सच बता देना।
मैंने कार्तिक को मैसेज कर दिया। वो यहाँ आता ही होगा। मानसी, तुम अंदर जाओ और सुरेखा की मदद करो नाश्ता लगाने में। हमने क्या कहा तुमने सुना बेटा? अंदर जाओ। क्या बात आती, आपने मानसी को क्यों भेज दिया? वो हम बाहर आए थे, अंदर नेटवर्क नहीं है ना, तो हमें फोन पे कुछ ऑर्डर करना था, इसीलिए हम। क्यों झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो नायरा? हमारा ध्यान बहुत देर से तुम पर है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे भाई से? क्यों परेशान करती है उसको? परेशान मैं नहीं करती उन्हें दादी, वो करते हैं सबको। क्या मतलब? मतलब आप मानसी से पूछिए जाके, 15 साल पहले जो उन्होंने उसके साथ किया वो। हमें मालूम है वो बात, हमें मालूम है वो बात। मालूम है, और फिर भी आप। मानसी तभी बच्ची थी, उसे गलत लगा होगा। नहीं दादी, ऐसी बात गलत नहीं लग सकती, स्पेशली एक बच्ची को। उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, उसे गंदा लगा होगा, तभी उसने इतनी बड़ी बात कही। आपको उस पर भरोसा करना चाहिए था दादी, टुनू अंकल से सवाल करने चाहिए थे। बेवकूफी की बातें मत करो नायरा, वो भाई है हमारा, और सबसे बड़ी बात उसने बहुत मदद की है हमारी। हम ऐसे वाहियात सवाल करके उसे नाराज नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकती तो ना सही, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। उनकी असलियत सबके सामने लाके ही रहूंगी। चुप, जो उन्होंने मानसी के साथ किया और जो मेरे। पागल मत बनो नायरा। ऐसी बातें जब बाहर आती है ना, तो बहुत कुछ ताक में लग जाता है। हमारे रिश्ते, हमारी इज्जत, हमारा बिजनेस। जैसे हम आज तक चुप है, तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगी, बस चुप रहोगी। बता दी वो मेरे साथ। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा नायरा? तुमने किट्टू को यहाँ बुलाया होगा सब कुछ बताने के लिए। हमें मिला वो रास्ते में, हमने उसे कुछ काम देकर कहीं और भेजा है, ताकि हम खुद आकर तुमसे बात कर सके। घर में शादी है, इतने सारे मेहमान हैं, और ये कैसी बातें लेकर बैठ गई तुम? हैरान होते हैं हम तुम्हारी समझ पे नायरा। हैरान तो मैं हूँ आपकी समझ पे दादी। इतनी बड़ी बात को आपने कैसे जाने दिया दादी? शायद उसी का फायदा उठाया है उन्होंने, और आज बात यहाँ तक पहुंची है। मुझे यकीन क्यों रहा दादी, आप ऐसे कह रही हैं। आप सॉरी दादी, लेकिन मैं इस बात पे चुप नहीं रह सकती। सबको ये बात मैं जरूर बताऊंगी। खबरदार नायरा, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। नहीं दादी, मैं ये बात बताऊंगी, और सबसे पहले मैं कार्तिक से जाके बात करूंगी। नायरा, नायरा, पागल मत बनो नायरा। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं तुम्हारे। ये बात किट्टू को मत बताओ। हमारे परिवार की इज्जत के लिए हम तुम्हारे सामने नाक रगड़ने को भी तैयार है नायरा। किसी को मत बताओ। कहो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी।
दादी आप उठिए। प्लीज बेटा। सॉरी दादी, मुझसे ये नहीं होगा। अब प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं बताए बिना नहीं रह पाऊंगी दादी। मतलब तुम नहीं मानोगी? नहीं हो पाएगा मुझसे दादी, नहीं होगा मुझसे। कार्तिक उनकी इतनी इज्जत करता है, इतना प्यार करता है उन्हें। मैं कैसे छुपाऊं उससे दादी? कैसे करने दूं उसे उस घटिया इंसान की पूजा? बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो तुम नायरा। हर बात पे झंडा उठाना जरूरी नहीं है। कई बार भलाई चुप रहने में ही होती है। ऐसी बातों में नहीं दादी, इतना समझती हूँ। तुम कुछ नहीं समझती नायरा, कुछ नहीं समझती। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचती तुम। तुम्हें क्या लगता है नायरा, हमें बुरा नहीं लगा होगा, हमें गुस्सा नहीं आया होगा, पर तभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे नायरा। और आज कौन सी स्थिति में नहीं है आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दादी, आप क्यों उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? हम उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे नायरा, हम मानसी की शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल पहले जो हुआ उसका असर मानसी और अनमोल के रिश्ते पे हो सकता है। बाकी सब भूल भी जाए एक पल को तो तुम्हें क्या लगता है रुक्मिणी जी भूल जाएगी? वो चैन से जीने देगी मानसी को? जीना मुश्किल कर देगी उसका। इस बात के डर से हम उनकी असलियत नहीं छुपा सकते दादी। उससे उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। कल वो फिर किसी और के साथ यही सब करने की कोशिश करेंगे। नहीं नायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना। आप कभी उनसे कुछ कह नहीं सकी दादी, आप उन्हें रोकेंगी कैसे? मुझे ही रोकना पड़ेगा उन्हें। हमने कहा ना नायरा, तुम कुछ नहीं करोगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी। हर परिवार के कुछ राज होते हैं नायरा, ये हमारे परिवार का राज है। अच्छी बहू बनो और इस बात को यही खत्म कर दो नायरा। अपनी जिद की वजह से सारे रिश्ते बर्बाद मत करो नायरा, और ना ही बीते हुए कल की वजह से आने वाले कल को बर्बाद करो। हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं नायरा, मत करो ये बेवकूफी। अजीब है, बीच फंक्शन से गायब हो गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता